हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोग ठीक होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन से लोग हैं जो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप किस जगह पर जाकर एलिजिबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कॉल कर रहे हैं, पूछते हैं, मैसेजेस करते हैं कि सर हमें बताएं क्या हम शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम पोर्चुगल का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं आपको बता दूं गाइज़, अगर आप ये सारे वीज़ाज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करने से पहले आप अपना एक चीज़ याद रखिएगा, फाइनेंशियल टाइज़ हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 6 मंथ की होनी चाहिए। आपके पास कंपनी की तरफ से एक एनओसी लेटर होना चाहिए। आपके पास से कंपनी की तरफ से पे स्लिप होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूएई के अंदर हैं, यूएई के किसी भी सातों एमिरेट्स में किसी भी जगह पर मौजूद हैं, आपके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपकी 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, आपको कंपनी की तरफ से एक एनओसी मिलता है और अगर आपको कंपनी एक सैलरी सर्टिफिकेट देता है तो आप किसी प्रकार का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा कैटेगरी में आपके पास यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या शेंजन में किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो आप ये वीज़ाज़ अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं। सो याद रखिएगा, अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या बांग्लादेश में हैं या किसी भी कंट्री में हैं, अगर आपके पास आपके फाइनेंशियल टाइज़ हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जॉब करते हैं या आप बिज़नेस करते हैं तो आप इस कंडीशन में ही वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। सो प्लीज़, अगर आपके पास आपका अकाउंट नहीं है, अगर आपके पास आपके कंपनी आपको एनओसी नहीं देती तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आप जो है प्लीज़ एक चीज़ याद रखिएगा कि अपना टाइम वेस्ट मत करें। आप लोग आज ही से अपने अकाउंट्स को ओपन करें, बैंक अकाउंट ओपन करके अपनी सैलरी को क्रेडिट करवाएं, ट्रांसफ़र करें, वो एलिजिबल होती है। आप किसी भी एम्बेसी के अंदर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपसे 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट पे भी आपको वीज़ा दे देते हैं, बट मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो 6 मंथ की होती हैं। आपका स्टेटमेंट 6 मंथ का होगा तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ याद रखिएगा कि आपका स्टेटमेंट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करें, अपने फाइनेंशियल टाइज को स्ट्रॉन्ग करें, आप एंडिंग बैलेंस अच्छा शो करें तो आप वीज़ाज़ अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है एलिजिबल नहीं होते हैं अगर आपके पास आपको कंपनी जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं देती, यानी एनओसी नहीं देती, या फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे जो मेन रोल है वो बैंक स्टेटमेंट का होता है। याद रखिएगा, अगर आपके पास आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप यानी किसी भी कंडीशन में वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो गाइस कीप इन योर माइंड्स, आप अपने स्टेटमेंट को जो है प्रॉपर मेंटेन करें, अपनी सैलरी को क्रेडिट करवाएं। एवरी मंथ आपकी सैलरी सेम डेट पर आनी चाहिए, ये बहुत आपके लिए बेनिफिट्स होगा। अगर आपकी सैलरी जो है फ्लैक्चुएट होती है आपके अकाउंट में समटाइम 10th ऑफ जून को 10th ऑफ मई को, यानी आपकी सैलरी जो है इस तरह अगर आती है यानी एवरी मंथ सेम डेट पर आती है तो दैट इज़ गुड। और अगर आपकी सैलरी जो है वो क्रेडिट हो रही है यानी 10th ऑफ जून को हुई, फिर उसके बाद 15th ऑफ जुलाई को हुई, तो फिर ये चीज़ें भी जो है वो जो है आपकी क्राइटेरिया को यानी आपके बैंक स्टेटमेंट को लो करती हैं। आपकी सैलरी प्रॉपर टाइम प्रॉपर डेट्स होती हैं उस पर क्रेडिट होनी चाहिए। मंथ के किसी भी एक डेट में आपकी सैलरी ज़रूर क्रेडिट होनी चाहिए। गाइज आप अपने जहन में ये बात ज़रूर रखें कि अगर आप किसी भी प्रकार का यानी किसी किस्म का भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट को ज़रूर बनाएं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मेन जो आपका एक डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है आपका फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट। आपका बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, आपका बैंक स्टेटमेंट होगा, आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर आप मेंटेन कर रहे होंगे, आपकी सैलरीज जा रही होंगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी जो बिजनेस के जितने भी आपकी इनकम ऑफ सोर्सेज हैं वो आपके एवरी मंथ अकाउंट में जाते हैं, डिपॉजिट होती हैं, पेमेंट्स चेक्स आने जाने के लिए यानी जिस तरह चेक्स होते हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत जो है वो बेनिफिट होता है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। आप अपने जो है अगर आपके पास आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो प्लीज़ आज ही से आप अपना अकाउंट खुलवाएं। किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, किसी भी आप स्टेट्स में रहते हैं यूएई में, आप अपना अकाउंट ज़रूर ओपन करवाएं। अकाउंट ओपन कराने के बाद अपनी सैलरीज़ को एवरी मंथ ज़रूर क्रेडिट करें। अगर आप आज ही से ये काम करना शुरू करेंगे तो विद इन 6 मंथ तक आपकी जो है वो स्टेटमेंट बन जाती है। इन बिटवीन 6 मंथ आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करें, सैलरीज
इसको प्रॉपर क्रेडिट करें तो आप इजीली किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होते हैं। सो प्लीज़ गाइस कीप इन योर माइंड्स, अपने जहन में ये बात रखें, और विदाउट स्टेटमेंट आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आपका सिंपल अकाउंट खुला हुआ है और आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपकी सैलरी उसमें क्रेडिट नहीं हो रही है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं, याद रखें, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। काइंडली आप अपनी सैलरीज को ज़रूर जो है क्रेडिट कराएं। आप अपनी कंपनी से चेक लेकर आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं, तो वो वहाँ पर जब आपकी सैलरी क्रेडिट होगी उस पर काउंट हो रही होगी कि ये आपकी सैलरी अकाउंट के अंदर आ चुकी है, तो वहाँ पर एक जो है वो लिखा हुआ आता है कि ये आपकी सैलरी जो है वो क्रेडिट हुई है अकाउंट में। जब ये ऑप्शन आता है तो जो एम्बेसीज होती हैं, कॉन्सुलेट होते हैं, वो आपकी इस स्टेटमेंट को देखकर, आपके फाइनेंशियल टाइज स्ट्रांग होते हैं देखकर तो डिसीजन लेते हैं, आपको वीज़ाज़ देते हैं। सो गाइज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। एंड मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।